हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं सेल थ्योरी। हमने सेल का इंट्रोडक्शन अपने पार्ट फर्स्ट जूलॉजी पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया था बीएससी फर्स्ट ईयर के। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि सेल थ्योरी क्या है और इसे किसने दिया था। तो सर्वप्रथम सेल थ्योरी को ड्यूटेरोचैट ने दिया था। इन्होंने मिमोजा पादप की कोशिकाओं को पृथक किया, यानी कि मिमोजा जो प्लांट था उसकी सेल्स को इन्होंने पृथक किया। इन्होंने मिमोजा को न्यूट्रिक एसिड में बॉईल किया। इन्होंने मिमोजा जो प्लांट था उसे न्यूट्रिक एसिड में बॉईल किया, जिससे कि उसकी सेल्स को अलग किया। अब हम आगे देखते हैं। सेल थ्योरी का वास्तविक श्रेय स्लीडन व स्वान को जाता है, यानी कि सेल थ्योरी का वास्तविक श्रेय जो है वो स्लीडन व स्वान को जाता है, क्योंकि स्लीडन ने सन 1838 ईस्वी में सेल थ्योरी को प्लांट के बेस पर दिया तथा स्वान ने सन 1839 ईस्वी में सेल थ्योरी को एनिमल के बेस पर दिया था। जो स्लीडन थे उन्होंने तो प्लांट के बेस पर सेल थ्योरी को 1838 में दिया था, तथा जो हमारे स्वान थे उन्होंने सेल थ्योरी को 1839 ईस्वी में एनिमल के बेस पर दिया था। तो आगे हम देखते हैं सेल थ्योरी के मुख्य लक्षण। सभी जीव कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। इसका जो सेल थ्योरी का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि सभी जीव कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी होती है। सेकंड पार्ट क्या कहता है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक व आनुवंशिक इकाई है। जो कोशिका होती है वो हमारे जीवन की क्रियात्मक व संरचनात्मक, क्रियात्मक व आनुवंशिक इकाई है, यानी कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड जेनेटिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो थर्ड है। सभी कोशिकाएं रासायनिक संगठन यानी कि केमिकल कंपोजिशन व उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से समान होती हैं। जितनी भी सेल्स होती हैं, यानी कि एवरी सेल जो होती है उनका जो केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म एक समान होता है। अब हम आगे देखते हैं। हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है, यानी कि हर एक नई कोशिका जो होती है वो पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। यानी कि ये बात हमें बताई थी रुडोल्फ विर्चो ने कि जो नई कोशिका होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी होती है, यानी कि पूर्व स्थित कोशिका से बनी होती है। अब हम आगे देखते हैं। क्या ये कोशिका जीवन की सततता यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है। जो सेल है वो जीवन की सततता के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए सेल बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे देखते हैं। सभी जीव, ये 5 पॉइंट है। सभी जीव क्रियाएं इसलिए कर पाते हैं क्योंकि कोशिकाएं आपस में अंतर क्रियाएँ यानी कि इंटरेक्शन करती हैं। जो सभी जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म है वो एक्टिविटी इसलिए दिखा पाते हैं क्योंकि जो सेल्स होती हैं वो आपस में इंटरेक्शन यानी कि अंतर क्रियाएँ करती हैं। अब हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उनकी खोज की थी नेगली एंड क्रैमर ने। नेगली एंड क्रैमर ने सेल मेम्ब्रेन की खोज की, जिसे हम प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ये प्लाज्मा लेमा, सेल मेम्ब्रेन का प्लाज्मा लेमा नाम जो था वो फ्लावर ने दिया था। तो सेल मेम्ब्रेन जीवित होती है, सेल मेम्ब्रेन पतली होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक होती है, इसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है। यह चयनात्मक पारगम्य होती है यानी कि सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब हम देखते हैं जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन की संरचना का पहला मॉडल डेवसन एंड डेनियल ने दिया था, जिसे सैंडविच और ट्राइलेमुलर मॉडल कहते हैं। ट्राइलेमुलर का मतलब होता है त्रिस्तरीय। द्वितीय मॉडल इकाई कला प्रतिरूप है जो रॉबर्टसन ने दिया था। अब हम आगे देखते हैं। तो हम आगे देखते हैं इसका पहला जो मॉडल था वो था सैंडविच या ट्राइलेमुलर मॉडल। इसका सैंडविच नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये ऊपर इसका प्रोटीन स्तर होता था और नीचे यहाँ से यहाँ तक फॉस्फोलिपिड पाया जाता था, फिर प्रोटीन का स्तर होता था। तो ये एकदम सेम इसकी सैंडविच की तरह थी, इसलिए इसे सैंडविच मॉडल बोला गया। और ट्राइलेमुलर मॉडल इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो होती है प्लाज्मा झिल्ली यानी कि इसे प्लाज्मा लेमा बोलते हैं और सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो होती है ये त्रिस्तरीय होती है, इसलिए इसे
लैमेलर मॉडल और सैंडविच मॉडल बोला जाता है। ये मॉडल डेविसन एंड डेनियल ने दिया था। तो इसमें हम देखते हैं इसके ऊपर प्रोटीन स्तर पाया जाता है 20 एंगस्ट्रॉम का, और इसके नीचे भी 20 एंगस्ट्रॉम का प्रोटीन स्तर पाया जाता है। और ये इसका शीर्ष होता है जो ध्रुवीय होता है, जल स्नेही होता है। और ये इसकी जो पूँछ होती है, ये यहाँ पूँछ हो गई, ये शीर्ष हो गई, ये शीर्ष हो गई, ये पूँछ हो गई, ये भी पूँछ हो गई। तो ये अध्रुवीय होती है, जल विरागी होती है। तो ये जल विरागी होती है और अध्रुवीय होती है, और ये ध्रुवीय तथा जल स्नेही होती है। यानी कि ये होती है हाइड्रोफिलिक और ये होती है हाइड्रोफोबिक। ये फॉस्फोलिपिड का द्विस्तर होता है। ये 35 एंगस्ट्रॉम जो यहाँ से यहाँ तक होता है, ये यहाँ से यहाँ तक होता है और यहाँ से यहाँ तक होता है। तो ये फॉस्फोलिपिड का द्विस्तर होता है, तो इसीलिए इसे सैंडविच मॉडल बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं आगे। जो फॉस्फोलिपिड होता है वो एम्फीपैथिक होता है, यानी कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो उसमें शीर्ष होता है और पूँछ होती है। शीर्ष होता है वो जल स्नेही यानी कि हाइड्रोफिलिक होता है, और पूँछ जल विरागी यानी कि हाइड्रोफोबिक होती है। शीर्ष भाग प्रोटीन से हाइड्रोजन अथवा आयनिक बंधों द्वारा जुड़ा होता है। जो शीर्ष भाग होता है वो प्रोटीन से जुड़ा होता है, वो भी हाइड्रोजन और अथवा आयनिक बंधों द्वारा जुड़ा होता है। और जो पूँछ होती है वो वान डेर वाल बल से जुड़ी होती है। वान डेर वाल बल से मतलब कि जो पूँछ का भाग होता है वान डेर वाल बल से जुड़ा होता है। तो आगे हम नेक्स्ट मॉडल देखते हैं। हम देखते हैं सेकंड मॉडल था इकाई कला प्रतिरूप, जो रॉबर्टसन ने दिया था। तो इस मॉडल के अनुसार यानी कि ये होता है यूनिट स्ट्रक्चर मॉडल। तो समस्त कोशिकीय अंगकों की झिल्लियाँ यानी कि समस्त कोशिकीय अंगकों की झिल्लियाँ संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से समान होती हैं। जो हमारे रॉबर्टसन थे उन्होंने बताया कि समस्त कोशिकीय अंगक की झिल्लियाँ यानी कि सेल जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे सेल ऑर्गन्स, उनकी जो झिल्लियाँ होती हैं वो संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से समान होती है। ये हमारे रॉबर्टसन ने बताया था। और प्लाज्मा झिल्ली त्रिस्तरीय होती है यानी कि ट्राइलैमेलर होती है। ये बात भी रॉबर्टसन ने बताई थी। अब इसके बाद आता है हमारा तरल मोज़ेक प्रतिरूप, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिस मॉडल को सबने एक्सेप्ट किया है। ये जो 2 मॉडल थे, ये इकाई कला प्रतिरूप और सैंडविच मॉडल, इसे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ये तरल मोज़ेक जो मॉडल था उसे लोगों ने एक्सेप्ट किया था। तो इसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइस, कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और अगर इन सब चीज़ों से लेकर अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो वो मुझसे क्लियर कर लें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।